सर, क्योंकि मैं इतनी समय बहुत टेंशन में रहती हूँ, न मैं रोटी खाती हूँ न कुछ करती हूँ। मैं सवेरे से यहाँ आती हूँ, अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी सुनवाई करो, लेकिन मेरी एक औरत के नाते कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने आज अपने गांव का सहयोग लेके मैं कोर्ट में आई हूँ कि मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग करो। आप लोग मेरे को बसाओ, मैं कहाँ जाऊँगी बच्चा लेके। न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला। खबर है आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के डोमनपुर गांव की, जहां बताया जा रहा है डोमनपुर गांव निवासी दलसिंगार निषाद की पहली पत्नी इंद्रमती का आरोप है कि मेरी मौजूदगी में मेरे पति द्वारा दूसरी शादी की गई है, जो कानूनी तौर पर पूरी तरह से गलत है। इसी दौरान मेरे बिना जानकारी के मेरे पति ने अपने हिस्से की संपूर्ण जमीन 2021 मई में अपनी दूसरी पत्नी शर्मिला देवी को रजिस्ट्री कर दिए हैं। इसके मुझे जब जानकारी हुई तो मेरे द्वारा बैनामा निरस्त करने व खारिज दाखिल न होने के लिए आपत्ति दाखिल की गई। आपत्ति दाखिल होने के बाद भी बिना मुझे सुने ही 3 मार्च 2022 को खारिज दाखिल कर दी गई। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा कई बार तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों से गुहार लगाई, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए मैं दर दर भटक रही हूँ। मेरे पास 2 बेटी 1 बेटा। ऐसी स्थिति में हमारे 3 बच्चों को हक मारा जा रहा है। बिना मुझे सुने ही अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से फैसला कर देना गलत है। न्याय की गुहार लगाने के लिए मैं तहसील से लेकर जिला के अधिकारियों तक गई, लेकिन मुझे अभी तक कहीं से न्याय नहीं मिला। ऐसी दशा में हमें अपने 3 बच्चे समेत आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर बीजेपी की सरकार में हमें महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा और उत्पीड़न किया जाएगा तो हम गरीबों की सुनवाई कौन करने आएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। टीवी न्यूज 100 के लिए बूढ़नपुर से संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। इंद्रमती, मेरे हस्बैंड का नाम दलसिंगार निषाद। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा आदमी ने डोमनपुर, जिला आजमगढ़, अतरौलिया थाना। ये क्या मामला आपका है? ये मेरा मामला ये है, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी है और उसके नाम सारी जायदाद शादी करा होएगा वही 2012-13 में। लेकिन मेरे को जब पता चला तब से मैंने केस मुकदमा सब कुछ कर रखा है, और करने के बाद भी इसने सारा खेत जमीन सारा मेरी सौत के नाम कर दिया। शर्मिला उसका नाम है। अच्छा, जब आप रहती नहीं थी साथ में? मैं रहती थी साथ में। मेरे को खुद छोड़ के नैहर में आया था। अच्छा, कितने दिन पहले? तो मेरे को छोड़ के आया था, 2-3 साल रहा। मैं नैहर में थी, बच्चे पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। कितने बच्चे? मेरे पास 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा। मेरे बच्चे, एक लड़की मेरी 18 साल की है, लड़का 17 साल का है। एक बेटी की मैंने शादी कर रखी है, उसके पास भी एक बेटी है। लेकिन मेरा हस्बैंड सारी जमीन दूसरी वाली जनानी के नाम लिख दिया है। कब पता चला आपको? मेरे को पता चला जैसे इसने पिछली साल 1 मई को ज़मीन लिखा, और मेरे को पता चला कि 12 मई को पता चला कि इसने ज़मीन लिख दी। 15 मई को मैंने यहाँ आपत्ति लगाई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और होने के बाद फिर मैंने इसमें मुकदमा लड़ रही थी, और लड़ने के बाद आपत्ति लगाई हूँ। मेरी आपत्ति 3 तारीख को, इसी महीने 3 तारीख को मेरी आपत्ति निकाल के और सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली, खारिज दाखिल करवा ली। अब मेरे को कहती है तू घर में नहीं रहेगी, यहाँ पे रहने नहीं मैं तेरे को दूँगी। जब सारी जायदाद ज़मीन उसके नाम है तो मेरे को रहने नहीं दे रही है। आपके बच्चे के नाम भी कुछ नहीं? मेरे बच्चे के नाम कुछ भी नहीं है, न मेरे पल्ले कुछ है न मेरे बच्चे के पल्ले कुछ है। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रह गया है, सारा उसी के पल्ले लिख दिया। अधिकारियों से मिली शिकायत? मैं अधिकारियों से शिकायत कर रही हूँ सर, लेकिन मेरी सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। मेरे को अगर आगे भी जाना होएगा तो मैं यहाँ के अधिकारी से भी आगे जा सकती हूँ। सिर्फ मेरे को एड्रेस पता की ज़रूरत है। मैं हर जगह जाने के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए, अपने हक के लिए मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। तलाकनामा कुछ भी कोई कागज नहीं है हमारा। बस ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जैसे घरेलू झगड़ा होता है। ये छोड़ के हमारे मैके में चले आए। हम ये सोचे वो अपने माँ बाप के पास हैं, हम अपने माँ बाप के पास। हम बच्चे पाले, अपने माँ बाप का हाथ पैर जोड़े, बच्चे हमारे पढ़े हैं। एक लड़की हमारी 10वीं करी है, एक लड़की हमारी 6वीं करी है। ये 9 क्लास हमारा लड़का फेल है। हमारे भाइयों ने पढ़ाया लिखाया कामयाब करा है, लेकिन जब से ये लग गया लॉकडाउन तब से हमारा बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं।
फिर भी हमारे भाई ही उसको देख रहे हैं। शहर में, चंडीगढ़ शहर में मेरे बच्चे रह रहे हैं। इसका पापा मेरे बच्चों पे खतरा कराता है। मेरी सौत है, मैं कोर्ट कचहरी निकलती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर खतरा कराया जाता है। मैं कहीं निकल नहीं सकती हूँ। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायके है दसवतपुर, लेकिन मैं रहने वाली यहाँ की हूँ। चंडीगढ़ में मेरे सब निवासी हैं। मेरा पापा चंडीगढ़ का निवासी था, वहाँ पे घर जमीन आपके सब सास कुछ ससुर है। क्या कहते हैं? मेरे सास ससुर मर चुके हैं, तभी तो मेरा हस्बैंड उनके नाम सारी जायदाद जमीन मेरी सौत के कर दिया। लेकिन मेरा हस्बैंड भी कह रहा है मैं तेरे को नहीं रहने दूंगा। अब मेरी सौत तो मेरे को मार के निकाल ही रही है। मेरा गांव समाज मेरा साथ दे रहा है। ये मेरा गांव है कि मेरा साथ दे रहा है कि तू यहीं टिक के रहेगी, और मेरे साथ कोई नहीं है। मैं कोर्ट में जाती हूँ, मैं थाने में जाती हूँ, इतना एप्लीकेशन मैं दे रही हूँ, इतना दे रखी हूँ, लेकिन मेरा एक भी सुनवाई नहीं है। मेरे को दारू पी पी के 100 नंबर आती है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है। अभी यहाँ पे मेरे को तारीख नहीं याद है, पिछले शनिवार को 100 नंबर आई है, दारू पी के आई। मेरी सरसों बोई हुई कि मैंने जबरदस्ती खेत में लगाया था सरसों, मेरी सरसों कटवा के रख दिए। 100 नंबर वाले इतना ड्रिंक करके आए थे, और मेरे पास उनका वीडियो बना रखी हूँ। वीडियो बना के मैंने रखा है, वीडियो है मेरे पास, और उसका 100 नंबर वालों का वीडियो है मेरे पास। लेकिन मेरे को उनके गाड़ी नंबर नहीं पता है और नाम नहीं पता है, और ड्रिंक करके मेरे से पिछले शनिवार को मिले। मेरे को तारीख नहीं याद है सर, क्योंकि मैं इतनी समय बहुत टेंशन में रहती हूँ। न मैं रोटी खाती हूँ, न कुछ करती हूँ। मैं सवेरे से यहाँ आती हूँ, अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी सुनवाई करो, लेकिन मेरी एक औरत के नाते कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने आज अपने गाँव का सहयोग लेके मैं कोर्ट में आई हूँ कि मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग करो। आप लोग मेरे को बसाओ। मैं कहाँ जाऊंगी बच्चा लेके? मेरे पास कहीं आगे खेती जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। मैं एक औरत होके 3 बच्चा पाली। मैंने क्या गलती कर रखी है कि 3 बच्चा मैंने पाली? मेरे को भी आदमी मिल जाता, लेकिन मैंने अपने बच्चे को देखा। मैं अपना आस्ताना नहीं देखी हूँ, लेकिन मेरे को सजा मिली, फिर भी सजा मिल रही। मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।